हाय, दिस इज़ राम प्रवेश और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई भी न्यू कार खरीदने का प्लान करें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो प्लीज़ कम। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे यूज़फुल कंटेंट के अलर्ट आपको आते रहेंगे, राइट। ये हमारी जो कार आपके सामने खड़ी हुई दिख रही है, ये महिंद्रा XUV 700 का AX7 लग्जरी डीजल ऑटोमेटिक मॉडल। लोग क्या करते हैं, एक मॉडल ऊपर से नीचे लेते हैं या जो भी बजट के अंदर आता है। तो हमने इसके लिए दूसरा टेक्निक इस्तेमाल किया था। हमने क्या किया था, एक न्यू सर्कुलर आया था। ओके, सो उस न्यू सर्कुलर के हिसाब से जो स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट रजिस्ट्रेशन का अगर आप इनवॉइस देखेंगे ना, तो इनवॉइस में जैसे सपोज अभी 30 लाख की कार है, 30 लाख में आप देखेंगे 4-4.5 लाख तो आपके टैक्स रहते हैं। ओके, सो वहाँ पे मैं सोच रहा था कि इसका कुछ उपाय करूँ। तो लकीली सितंबर 2021 में ये एक रूल आया था कि BH नंबर, तो भारत सीरीज़ का नंबर लेंगे तो आपको हर 2 साल पे एक बार टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर से अगले 2 साल के लिए फिर से पे करना पड़ेगा। टोटल 8 बार टैक्स पे करना पड़ेगा। 8वां बार जो होगा वो 50% ऑफ द अमाउंट, मतलब टोटल अगर जोड़ा जाए तो जो आपको 15 ईयर्स का नॉर्मल स्टेट रजिस्ट्रेशन में टैक्स लगता है, वो टैक्स और ये BH नंबर का जो टैक्स है मोर और लेस इक्वल ही पड़ता है, ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन ग्रॉस कंपैरिजन देखा जाए तो मुश्किल से 40-50-60 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा इस बजट के कार का। और ये चूँकि परसेंटेज वाइज लिंक्ड है तो ये ऊपर नीचे होगा एज पर द कॉस्ट ऑफ द। तो उसमें मैं ये फाइंड आउट किया कि अगर मैं BH नंबर मुझे मिल जाए तो क्या होगा। पहली चीज़ तो जो हमारा जो अपफ्रंट कॉस्ट होता है ना, जैसे इमीडिएट आपको देना होता है, लोन लेकर के देंगे या अपना अपफ्रंट कॉस्ट से देंगे, बैंक से निकाल के देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट भरना भी पड़ सकता है या इंटरेस्ट का लॉस भी हो सकता है, दोनों केसेस में। तो हमें ये लगा 4 लाख रुपये अभी बचाते हैं, और 4.5 लाख, 4.5 एग्जैक्टली नहीं था, वो 3 लाख के आसपास में उस टाइम पे था, अभी बढ़ गया है। मुझे भी BH नंबर का उतना आइडिया नहीं था, बट सारे प्रोसेस के थ्रू मैं गया और इसके पूरे डिटेल वीडियो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स आप अपना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे भी मैं डाल दूंगा। तो ये BH का जो सर्कुलर आया था, ये अक्रॉस सारे स्टेट में लागू किया गया था, बट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अभी क्या है, कुछ स्टेट्स में जैसे बेंगलोर वगैरह का मैंने सुना है कि वहाँ पे न्यूज़ में भी आया था इनफैक्ट, तो वहाँ पे ऐसा बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस हो रहा है, इसके लिए वहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉइज़ को नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज़ अगेंस्ट द सर्कुलर जो माइंड में रख करके इस सीरीज़ को लाया गया था। उसके पीछे यही रीज़न था कि ऐसे लोग जो अगर मल्टी सिटी में ट्रेवल करते हैं, मल्टी सिटी में उनका जॉब लोकेशन रहता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, ऐसे लोगों को फैसिलिटेट किया गया कि आपको हर एक जगह पे कार बेच करके दूसरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन कीप योर वन एंड ओनली सिंगल कार, और जो टैक्स का पेमेंट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, एंड एवरी 2 ईयर्स पे आपको ये पे करना है। और जिस स्टेट में है वहाँ पे ही RTO का पेपर वर्क पूरा आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स ने डिमांड रखे थे कि ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और उसके अंदर एक्सपेंशन का प्लान करें। इसके अंदर पहले इशू क्या था कि अगर आपने BH नंबर ले लिया तो आप बेचेंगे किसको, तो बेच नहीं सकते थे। आइडियली ये था, उस जो सर्कुलर आया था, सर्कुलर में रीसेल का ऑप्शन नहीं था। दूसरी चीज़, अगर आप किसी को बेच रहे हैं ऐसे बंदे को जो कि BH सीरीज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, अभी 4 अक्टूबर 2022 को ये ड्राफ्ट रेज हुआ है। उसके अंदर क्या है कि अब आप रीसेल भी कर सकते हैं, आप किसी को बेच भी सकते हैं BH नंबर का, बिकॉज ये लॉन्च हुआ था 2021 के सितंबर में। इनिशियल वैलिडिटी कितना है, 2 साल का। और इन बिटवीन ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, मान लिया हमें किसी को बेचना है, तो ये सारे रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट रेज किया है। उसके अंदर आप रीसेल कर सकते हैं किसी को भी, पहला चीज़। ओके, तो किसी को कैसे बेचेंगे, एक पॉइंट है कि सामने वाला बंदा जिसको आप बेच रहे हैं वो BH नंबर के लिए एलिजिबल होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है कि आपकी जो ऑफिस है, अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपकी ऑफिस 4 स्टेट्स में होने चाहिए। ओके, 4 स्टेट, इंडियन स्टेट में ऑफिस होने चाहिए, प्लस फॉर्म 60 एक स्ट्रक्चर है, उस फॉर्म 60 को फिलअप करके, और अब उसके साथ अमेंडमेंट्स एक किया गया है कि अब आपको वर्किंग सर्टिफिकेट भी
ऐड करके देना पड़ेगा। ये जो अमेंडमेंट्स किया गया है इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि BH नंबर का मिसयूज़ ना हो, इसके लिए वर्किंग सर्टिफिकेट को मैंडेट किया गया है। तो ये 2 अपडेट हो गए। अब इससे रिलेटेड तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताता हूँ गाइज, वो ये है कि अब आप BH नंबर के लिए जहाँ प्लेस ऑफ रेसिडेंस है, जहाँ पे आप रहते हैं, या प्लेस ऑफ वर्क, दोनों जगह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई डू अप्रिशिएट। ओके, इसके अलावा फॉरमोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, एक काफ़ी क्वेरीज हमारे चैनल पे भी आ रहे थे कि क्या हमने अगर कोई गाड़ी खरीद ली है स्टेट रजिस्ट्रेशन का, ओके, तो हम BH नंबर ले सकते हैं क्या? ये अलाउड नहीं। बट आई एम वेरी मच हैप्पी टू टेल यू दैट ये चीज़ें भी अभी के अमेंडमेंट्स में ऐड किया गया है, एंड विद दैट नाउ यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन। उसके लिए RTO ऑफिस में जाएंगे, अगर आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, RTO में बोलेंगे मुझे BH नंबर में ट्रांसफ़र करना है, मेरे पास ये फॉर्म 60 है और मैं एलिजिबल हूँ और ये मेरा जो है वर्किंग सर्टिफिकेट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके और जो भी डिफरेंस इन टैक्सेस रहेंगे, डिफरेंस अमाउंट आप उसको जमा करेंगे। अब आपके माइंड में एक क्वेरी आ रही होगी कि अभी अगर आपने BH नंबर लिया तो आपको टैक्स कितना भरना पड़ता है? 50,000, 60,000, 70,000, डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल का 14%, आप 14% डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स ऐसा करके। तो आपने अगर स्टेट रजिस्ट्रेशन लिया तो स्टेट रजिस्ट्रेशन में तो आप 15 ईयर का एक ही बार भरते हैं, राइट? तो 15 ईयर का एक बार भरते हैं तो टोटल टैक्स हो गया 4 लाख रुपये। इसमें भी समझिए 4.25 लाख या 4.5 लाख रुपये हो गए। तो अब आपको 2 साल के लिए आप भर हैं तो डेफिनेटली आपको तो पैसा रिफंड आएगा, राइट? तो ऐसा आपके माइंड में सवाल आ सकता है। एक मैं आपको क्लाउज बताता हूँ। एज पर द सर्कुलर जो 2021 में आया था BH नंबर के लिए, भारत सीरीज़ के लिए, उसमें ऑप्शन ये था कि आप 2 साल के लिए भी भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल के लिए भरें। आपको अगर चाहिए पूरा 16 ईयर्स 14 ईयर्स के लिए, 16 मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर का जो है वो कैलकुलेशन के हिसाब से 2 ईयर्स इंटू 8 किया गया था, बट इन टोटल 15 ईयर्स के लिए भरते हैं तो 15 ईयर्स का टैक्स एक बार भी पे कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है और आप अप्लाई कर रहे हैं BH नंबर के लिए, तो जो डिफरेंस अमाउंट आपको आ रहा है स्टेट रजिस्ट्रेशन और BH भारत रजिस्ट्रेशन के बीच, तो वो डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये अमाउंट भी जमा करेंगे। उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल प्रोसेस है कि RTO इंस्पेक्टर के पास आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर कि अप्रूव करेंगे। आफ्टर अप्रूवल सेम डे, मेरे केस में मुझे 1 घंटे में नंबर मिल गया था। आई फील ब्लेस्ड टू बी फ्रैंक। मैं सोच नहीं रहा था कि मिल पाएगा बिकॉज जब BH नंबर की बात आती है तो कोई भी कंपनी इतनी ईजिली आपको लीक करके नहीं देगी, तो ये एक हर्डल आते हैं। तो उसका भी मैंने शॉर्टकट ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जा करके देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स कैसे करके जुगाड़ें ताकि BH नंबर का जो है 1 शॉट पे अप्रूव हो जाए। ओके, सो गाइज, ये था एक छोटा सा क्विक अपडेट जो मैंने सोचा आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।